आदर्श बालकों की अमर कथाएं। भारत में केवल महापुरुष और महान नारियां ही नहीं हुई, बल्कि ऐसे बालक भी हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई सद्गुणों और आदर्शों को उतारा और उस पर अटल रहकर महान और पूज्य पद को प्राप्त किया है, अमरता भी प्राप्त की है। उन आदर्श बालकों की प्रेरणास्पद अमर कथाएं प्रस्तुत हैं। आदर्श बालकों की अमर कथाएं क्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नारद की कथा। पूर्व जन्म में नारद वेद पढ़ाने वाले ब्राह्मणों की दासी के गर्भ में पैदा हुए थे। अपनी माता की वो एकमात्र संतान थे। माता उसे बहुत प्यार करती थी। उनकी माता अधम स्त्री थी, इसलिए हीन बुद्धि की थी। उसे दूसरों की सेवा से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। पुत्र के अलावा दूसरा कोई उस अबला का सहारा नहीं था, इसलिए वो उसे बहुत चाहती थी, लेकिन उसकी देखरेख के लिए उसे समय नहीं मिलता था। वो पराधीन थी और अपने पुत्र का भोजन जुटाने के लिए उसका सारा दिन लोगों की सेवा में ही बीत जाता था। दूसरों के आदेश उपदेश पर चलने वाली वो स्त्री सब प्रकार से अक्षम थी। अपने पुत्र के लिए उसका सारा स्नेह दिल ही दिल में उमड़कर रह जाता था। वर्षा काल के 4 महीने ऋषिगण चतुर्मास व्रत ग्रहण कर एक जगह एकत्रित होते थे। माता ने एक बार बालक नारद को भी उनकी सेवा में लगा दिया। बचपन का लोभ, चंचलता और खिलवाड़ छोड़कर वो ऋषियों की सेवा में रत रहकर ही अपना सारा समय गुजारने लगा। ज्यादा बातचीत, ढिठाई, ये सब कुछ वो बालक नहीं करता था। इससे ऋषिगण किसी तरह पक्षपात न रखने पर भी बालक नारद को बहुत प्यार करते थे। एक दिन ऋषियों की आज्ञा से उनके पत्तलों की जूठन बालक ने पाई। उसी दिन से उसका पाप दूर हो गया। क्रमशः चित्त शुद्धतर होता रहा और उनके किए हुए धर्म की तरफ उसका ध्यान गया। नई इच्छा पैदा हुई। ऋषिगण प्रतिदिन भजन करते और बालक नारद बैठा हुआ सुनता रहता। ऋषियों की पवित्र वाणी में भगवत भजन सुन सुनकर बालक के मन में नारायण के प्रति अनुराग पैदा हुआ। उसी समय सहसा उसे भान हुआ कि पंचभूतों के अलावा वो स्वयं साक्षात ब्रह्म है। अभी तक अपनी अविद्या के कारण वो स्वयं को साधारण शरीर वाला जीव ही समझता रहा। वर्षा और शरद के तीनों संधि काल में भगवत भजन ऋषिगण किया करते थे, जिसे सुन सुनकर नारद का मन भी भक्ति की भावना से उत्तरोत्तर दृढ़ होता गया। इससे बालक के मन में रज और तम वाले भाव दूर हो गए। वो पूरी तरह पाप से रहित, भक्ति और श्रद्धा से युक्त हो गया, विनयी हो गया और ऋषियों की सेवा करता रहा। वर्षा काल समाप्त होने पर तपस्वी गण चलने लगे तो बालक को गूढ़ ज्ञान बतला गए, जिसके बल से बालक विश्व सृष्टा भगवान विष्णु की माया से परिचित हुआ। ईश्वर की माया का ज्ञान होने पर मनुष्य साक्षात ईश्वर जैसा गौरव प्राप्त करता है। बालक नारद को जब ये ज्ञान मिला तब उसकी आयु केवल 5 वर्ष थी। वो दिन रात इसी चिंता में रहता कि माता के मोह से उसे कब छुटकारा मिले। कुछ काल इसी तरह व्यतीत हो गया। एक रात उसकी माता ब्राह्मणों की गाय दूहने के लिए गई। उसके रास्ते में काल रूप एक नाग पड़ा हुआ था। उसका पैर उसके सिर पर पड़ा। यद्यपि पैर बहुत हल्का पड़ा था, फिर भी नाग देव ने उसे क्षमा नहीं किया, चोट कर दी। विष की ज्वाला से दग्ध होकर शीघ्र ही उस दुखिनी ने प्राण त्याग दिए। माता की मृत्यु से बालक नारद को तनिक भी दुख न हुआ, कारण उसके ज्ञान की आंखें खुल चुकी थीं। उसने सोचा, भगवान विष्णु ने इस छल से माता को लेकर उसकी साधना का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। बालक ब्राह्मणों का आश्रय छोड़कर उत्तर की ओर चल पड़ा। कितने मनोहर सुंदर बाग बगीचे, ग्राम और नगर उसने पार किए। कितनी ही सोने चांदी की खदानें और हरियाली से घिरे पर्वतों की तलहटी में उसने किसानों के कच्चे पक्के घर देखे। टेढ़ी मेढ़ी सर्पाकार स्वच्छ जलों की नदियां देखीं। आखिर वो त्यागी बालक एक ऐसे घोर वन में पहुंचा
जिसे मुश्किल से ही कोई साधारण मानव पार कर सकता था। वहां हिंसक पशुओं की भरमार थी। सिंह, बाघ, रीछ, चीते, अजगर, हाथी आदि की घोर गर्जना से वो वन भयानक हो रहा था। बालक थका हुआ था, भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। पास ही बहती हुई एक नदी देखकर उसने उसमें स्नान किया और चुल्लू भर पानी पिया। इस प्रकार कुछ स्वस्थ होकर पास ही एक वटवृक्ष की जड़ पर छांव में वो बैठ गया। उसने ऋषियों से सुना था कि भगवान मन में ही वास करते हैं। यहाँ एकांत देख निश्चित होकर भगवान का ध्यान करने लगा। भक्ति के आंसुओं से बालक की आंखें सजल हो उठीं। वो तन्मय होकर भगवान के ध्यान में लीन हो गया। भगवान उसके हृदय में अभिभूत हुए। पलक झपकते ही वो रूप लुप्त भी हो गए। बालक इससे व्याकुल हो उठा। तब वाणी और मन के परे परमेश्वर की वाणी उसे सुनाई पड़ी। भक्त, तुम पाप से परे हो गए हो, इसलिए इस जन्म में इतना ही यथेष्ट है। जो असिद्ध हैं, जिनकी कामनाएं दग्ध नहीं हुई, वे योगी मुझे नहीं देख सकते। तुम मुझ में बहुत अनुरक्त थे, इसलिए एक बार दर्शन हुए। अब तुम ये मृत्यु लोक छोड़कर मेरे पार्श्वचर बनो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नारद चिन्मय स्वरूप प्राप्त कर देश देशांतरों में भगवत गुण गाते हुए भ्रमण करने लगे। आदर्श बालकों की अमर कथाएं। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।